इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़ियात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज थोड़ा सा हम एक स्पेशल शो करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप आज के इस शो का पार्ट भी बनेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर आप तमाम लोग ही परेशान होंगे। ज़ाहिर है जो भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। उनको समझ में नहीं आ रही कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जिस तरह की पॉलिटिकल और इकनॉमिक सिचुएशन इस वक्त है, उसमें एक ही हल हमें दिखता है, वो दिखता है इलेक्शंस। और इलेक्शंस जो है वो डिले किए जा रहे हैं। तो इसकी आज हम टॉपिक यही डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से भी, और आपका हमें फीडबैक चाहिए होगा, आपका इनपुट चाहिए होगा हमें। चाहें तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो शो का पार्ट अगर आप बनना चाहें तो अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, ताकि हम कोशिश करें कि हम आपको शो का पार्ट भी बनाएं। तो इस पूरी सूरत हाल की जो एक कॉस्ट है, एक जो कीमत है, वो कौन अदा करेगा, कौन चुकाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि डॉलर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, साथ में बिजली के नरखें हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब मज़ीद महंगाई की तैयारी है। इलेक्शंस के मामला आप देख सकते हैं, स्पेशली अगर कराची की बात की जाए तो कराची में लोकल बॉडी इलेक्शंस अल्लाह अल्लाह करके हो रहे थे, उनको भी जो है वो मौखर कर दिया गया है अगस्त तक। और काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेंडिंग में हैं। अब लोगों का जो सब्र का पैमाना है लिबरेज होता चला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें बगैर फ़िल्टर के आती हैं, तो हम देख रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं। उसमें लोगों लोगों का जो मूड है, जो कौम का मूड है, वो कुछ और ही है। तो इन तमाम तर सूरत हाल में हम बात करेंगे और सलमान भाई से पूछना चाहेंगे, सलमान भाई कौन बेयर करेगा इस तमाम तर कॉस्ट को? हम तो पता नहीं इतने अच्छे चल रहे थे, 3-4 महीने में ये क्या हो गया? किसी ने क्या ये कोई स्क्रिप्ट लिखा है? ऐसा लग रहा है कि कोई एक फिक्शन चल रहा है और ये रियल लाइफ नहीं है। क्या कहिएगा? कौन बियर करेगा? इसका जवाब ये अवाम, पीरियड। ठीक है, तो प्रिसाइज जवाब तो ये है कि अवाम बियर करेगी। तो डिटेल ये है कि 10 अप्रैल को ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। ठीक है, और अभी से लगता अगर आप 10 अप्रैल से अभी तक अगर आप गिने तो तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं। और हर दिन जो है अवाम ने चीख पुकार की, हम अवाम ने दुहाई दी कि देखें, आप सुन लें, अरबाब इख्तियार को सुन लें। अदलिया की तरफ देखा, वहाँ से भी मायूसी हुई। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा, आपको पता है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, तो उनका तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता। पॉलिटिशियन से आप ज़्यादा उम्मीद रखें नहीं, तो उनका तो आपको पता ही है कि वो तो जो डिस्प्ले कर रहे हैं, वो जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इस फिल्थी से निज़ाम को, वो तो बेरेबल ही है। और दुनिया में जो आपकी जगहसाही हो रही है इस माशी निज़ाम की वजह से, इस सियासी निज़ाम की वजह से, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कभी भी नहीं हुई है ऐसी आपकी जगहसाही जो अब हो रही है। तो डॉलर की अगर आप बात करें, डॉलर की उड़ान जो है वो तकरीबन 40 रुपये महंगा हो चुका है। 186 पे था 10 अप्रैल को, अगर आप बिल्कुल कट ऑफ लगाएं। और अगर आज बात करें तो 230 को टच करके आया है, लेकिन 226 पे भी आप ले लें तो तकरीबन 40 रुपये बढ़ चुका है। महंगाई का आलम ये है। पेट्रोल आपको पता है 150 रुपये पे था, अभी जो है वो कम करके 230 पे है। मतलब वो भी एक इंस्टेंट खेला था इन्होंने पंजाब के इलेक्शन की वजह से, कि चलो जी 18 रुपये का रिलीफ देके कि शायद कुछ होगा, तो पंजाब का इलेक्शन भी जो है वो उनके बैकफायर कर गया। लेकिन मैं थोड़ा सा पंजाब के इलेक्शन से जल्दी से गो थ्रू करके आता हूँ। पंजाब के इलेक्शन में देखें हुआ क्या। पंजाब की इलेक्शन की कहानी एक एनालॉजी में मैं आपको समझाता हूँ अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको समझ में आएगा। हुआ ये कि आप इसको इस तरीके से लें कि आप किसी स्ट्रीट पे जा रहे थे और आपका जो है वो वॉलेट जो है वो किसी ने, चोर ने चुरा लिया। उसके अंदर 20 रुपए रखे हुए थे। ठीक है, आपने पकड़ लिया चोर को, सब कुछ हो गया। चोर को बोला कि मैं वापस दो, उसमें 20 रुपए थे। चोर ने क्या किया, आपको 20 रुपए वापस नहीं किए, चोर ने आपको 15 रुपए वापस किए। तो आप 15 रुपए पे भी खुश हैं कि चलें जी, 15 रुपए तो दे दिए उसने मुझे, और बाकी जो 15 रुपए आपने सिक्योर किए, और फिर आपने फिर जो
जो पैसे मिला के फिर आपको लेने जा रहे हैं, फिर वो रास्ते में आपको जो है वो ठगने को और जो है वो आपको लूटने को तैयार बैठा है। तो ये बिल्कुल मैंने साफ एनालॉजी में आपको बता दिया है। 20 सीटें थी, ठीक है, तहरीक इंसाफ की, उसको आपको पता है हॉर्स ट्रेडिंग करके उसको लिया गया। उसके बाद उस पर उसको डी सीट किया गया, इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करवाया, उस पर इलेक्शन हुए जमनी जमनी इंतखाबात के नतीजे में जो है 15 पीटीआई जीती, एक इंडिपेंडेंट, 4 नून लीग को जितवाई गई। सीधे सीधा बोल रहा हूँ, उसमें धांधली हुई है और आपको पता ही है पिंडी वाला जो हुआ है वो सबको सामने की बात। तो वो बेसिकली उसमें से भी 15 दी गई पीटीआई को, और अभी भी पीटीआई अभी क्या कर रही है एज वी स्पीक। आज के दिन क्या हुआ है कि इमरान खान साहब लाहौर में थे और वो 186 मेंबर्स को एक होटल में लेके बैठे हुए थे बंद करके, कि भाई इधर इधर उधर ना हो जाए कोई, क्योंकि जरदारी साहब भी आए हुए थे। और वो एक एक की बोली 40-40 करोड़ और 50-50 करोड़ लग रही है। सूबाई असम्बली की सीट की बात कर रहा हूँ मैं कौमी असम्बली की सीट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो एक ही होटल में 186 आदमियों को लेके बंद करके, जैसे दड़वे में मुर्गियों को बंद किया जा रहा है करके बैठे हुए, ऐसा ना हो कि इनको कोई तोड़ के ले जाए। ये आलम है आपके लेजिस्लेचर का। इन लोगों ने कानून साजी करनी है अहमर, इन लोगों ने कानून साजी करनी है। जरा इमेजिन करें जिनको आप खुद बंद करके बैठे हुए हैं कि कहीं इनका जमीन ना जाग जाए, सो कॉल्ड जो इनका जमीन जाग जाता है ना, बिल्कुल। वो ना जाग जाए। ये आपने जो डिस्प्ले किया आप देख लें कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, जो ये ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया 40 रुपए, मतलब 100 दिन के अंदर 40 रुपए बढ़ जाना, मतलब अंदाजा लगाए कि अगर फिर 100 रुपए 40 दिन, फिर अगले 100 दिन में अगर ये फिर 40 रुपए बढ़ गया तो आपका 300 की तरफ जा रहे हैं। बट और आपको पता है कि डॉलर बढ़ने का मतलब है हर चीज महंगी हो जाना, और आपके जो ऑलरेडी लिए हुए कर्जे हैं उनका खुद का बैठे बैठे बढ़ जाएंगे, वो उनकी सूद की अदायगी बढ़ जाएगी अगले बजट पे। वो ये आपका पेट्रोल का देख लें आप, 150 से लेके ये 230 पे लिया है। ये भी इन्होंने स्टंट खेला है, जो 18 रुपए आखिरी में कम किए इसलिए पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो बैकफायर कर गया। ये सब आपके सामने बातें हैं। आवाम को देखें खुल के बता, हमें खोल के बताने का मकसद ही है कि आवाम शऊर पकड़े और अब जो है ना अगली दफा एक ही सुराग से दूसरी दफा ना डसी जाए। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान जो कराची में जो हो रहे थे बल्दियाती इंतखाबात, वो भी पोस्टपोन कर दिए। यानी आवाम को अगर कोई रिलीफ नजर आ रहा था कि चलो ठीक है यार लोकल बॉडी हो जाएंगे, जो ये टूटा फूटा खंडर बन गया है शहर, वो दोबारा से उस पर कुछ होगा, उसको भी मौखर कर दिया। तो कहाँ जाए आवाम? अच्छा, वही अदलिया स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो चुकी है, आपको पता है 40,000 से नीचे जा चुका है पॉइंट, 40,000 पॉइंट से नीचे जा चुकी है। तो जो लोगों ने बच्ची कुची अपनी सेविंग स्टॉक्स में अगर वो की हुई थी, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। लोगों को अटैक्स आ रहे हैं, लोग शुगर के मरीज हो गए। मतलब आप देखें टोटल क्योस है, मतलब जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर लिहाज से आपको टॉर्चर किया जा रहा है। बिजली है नहीं, आपको मालूम है, पानी का हाल आपको मालूम है। मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे, कोई बेसिक नेसेसिटीज़ की बात नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर नहीं है। मतलब आप कहाँ जाएं, कहाँ किसको दुहाई दें? आवाम का हाल ये कि किसको दुहाई दें? और एब्सोल्युटली। आपने जी, और लोग इसको एनालॉजी यूज कर रहे हैं कि जैसे टाइटैनिक डूब रहा था, और आपको याद है टाइटैनिक मूवी में कि एक म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता है, वो बैठ के जो है ना म्यूजिक बजा रहा होता है आखिर तक जबकि वो डूब रहा होता है, ताकि कोई पैनिक ना क्रिएट हो। तो हमारे ऐसे आप देखो इसी तरीके से पूरा एक समा बंधा हुआ है। लेकिन मैंने इसके ऊपर ये किया कि सिर्फ फर्क इतना है कि टाइटैनिक के पास जो है वो लाइफ बोट्स थी और कुछ लोग निकल गए थे उसमें बैठ के, लेकिन यहाँ पर कोई लाइफ बोट्स नहीं है। और ये मैंने जो फ्रेंच टर्मिनोलॉजी यूज की है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए, कि नोबेल और बोर्जोए और जो पीसेंट्स हैं, यानी नोबेल जो आपकी अपर क्लास है, बोर्जोइस जो है आपके वो जो मिडिल क्लास है, और पीसेंट कहते थे गरीब तबके को, तीनों के तीनों डूबेंगे साथ। अगर पाकिस्तान को, अगर आपने ये श्रीलंका मॉडल से जो कंपेयर कर रहे हैं बार बार, अगर ये हुआ कुछ तो भाई कोई लाइफ बोट नहीं है, सारे के सारे आप जाओगे, सब के सब डूबोगे आप। ठीक है ना, इसमें कोई आपको लाइफ बोट नहीं है कि आप स्केप कर जाओगे, सारे के सारे डूबोगे, पूरे पूरे इदारे डूबेंगे। जो इदारे आजकल समझ ना कि इदारा बच जाएगा, मुल्क अगर भले नीचे चले जाए इदारा बच जाएगा, कोई इदारा नहीं बचेगा। मुल्क नीचे जाएगा तो इदारा कैसे बचेगा? इतनी सी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही आपको कि इदारे की साख रह जाए, मुल्क चला जाए नीचे। यार रियासत डूब जाए, इदारा रह जाए। इदारा किस लिए होता है? रियासत को सर्व करने के लिए होता है ना। अगर रियासत ही नहीं है तो फिर इदारा क्या करेगा बैठ के? इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही। इनकी अन्ना सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है अमर, इनकी अना सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है सियासी तौर पर और माशी तौर पर, उसको कौन बेयर करेगा? सिर्फ आवाम एंड यूजर के तौर पर उसको बेयर कर रही है। देखें, ना इदारों को कोई फर्क पड़ रहा है, इनका पेट्रोल भी फ्री होता है, ठीक है, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, इनके अकाउंट्स भी बाहर हैं, इनके बाहर भी पैसे पड़े हुए हैं।
वो पॉलिटिशियंस जो एक एक एमपी को 40-40 करोड़ में खरीदने को तैयार हो, उसका खुद बताया उसके पास कितने पैसे होंगे उस खुद के पास जो सिर्फ एक खरीदने आ रहा है। आपदा जैसे इदारे के अंदर अगर कोई 21-22 ग्रेड का ऑफिसर है तो वो चाहे वो रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस हो तो उसको भी तकरीबन 1000 यूनिट से ऊपर जो है वो बिजली फ्री है। पता नहीं क्या वो चला रहे हैं उसके अंदर, मेरी तो समझ से बाहर है। कोई आपके यहाँ सोशल वेलफेयर का सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस किया था सेहत कार्ड, ठीक है, उसके साथ भी आपको, आप सिंध में क्या हुआ उसके साथ, उसको तो नहीं आने दिया, ठीक है। इमरान खान साहब की ये जो तस्वीर है बड़ी पुरमायने है कि अब वो बिल्कुल वो देखें ना, ऑल आइज टुवर्ड्स स्काईज वाली बात है कि अब वो आसमान की तरफ ही देख रहे हैं कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, क्योंकि देखें वो कोशिश करे जा रहे हैं लेकिन एक वो राउंड अबाउट के गिर्द घूमे जा रहे हैं। पंजाब का इलेक्शन हुआ, जीत गए, खुशियां मनाई लोगों ने। जरदारी साहब ने बोला नहीं, मैं हमजा को आके बचाऊंगा, ये मेरा बेटा है। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि उन्होंने उसको बेटा बना लिया एकदम। मतलब देखें आप, इंसान के जब इंटरेस्ट जो है वो मर्ज करते हैं तो क्या क्या हो जाता है। यही वो जैसे थे। उनके नाम के अंदर भुट्टो ऐड किया गया था वैसे ही है ये मामला भी। जी देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और इनके वालिद साहब कहते थे कि मैं तो उनको घसीटूंगा, ठीक है ना। तो ये तो बेटे बेटे वाली बात हो गई, तो ये तो कुछ और ही बाजी पलट चुकी है। तो वो बचाने आ गए हैं। कैसे बचाने आए हैं? एक ही तरीका है, पैसों से खरीदने हैं। इमरान खान साहब ने उसको बचाने के लिए एक ही होटल में 186 लोगों को बंद करा हुआ है कि भाई किसी का जमीन ना जाग जाए, सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ जमीर जाग जाता है, वो ना जाग जाए किसी का, और परवेज इलाही से करवाना है। तो उसके बाद स्ट्रेटजी ये है कि पंजाब अगर आ गया आप हाथ में, जो कि कल 1-2 दिन में बात क्लियर हो जाएगी, तो अगर आ गया तो केपी के, और उसके बाद फिर जो है मरकज पे जो है वो प्रेशर बढ़ाया जाए और इलेक्शन की डेट ली जाए, जो कि आपको पता ही है वो देने के मूड में नहीं है। जो लेके आए इनको हैंडलर्स वो भी मूड में नहीं है, और जो ये हुकूमत है करप्ट हुकूमत, ये भी देने की मूड में नहीं है। तो मैं आपको कब से यह बात कहता आ रहा हूँ इस प्रोग्राम में, मगर आपको शायद याद हो कि आपको निकलना पड़ेगा और आपको छीनना पड़ेगा राइट। प्लेट में रख के आपको कोई नहीं देगा। मैंने कहा आपको बार बार ये बात यूज की है, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, एक दफा ये बिटर पिल जो है ना, ये कड़वी गोली एक दफा ले ले, आगे तक का सुकून हो जाएगा। लेकिन ये ये आप जो आप, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में ये बात कर रहे होते हैं सलमान भाई। जी, और आप देख रहे हो आप चौरंगी के गिर्द घूमे जा रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? मैं क्यों ये बोल रहा हूँ बार बार कि अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? एमआर उसकी वजह है। डॉलर देखो आप कहां से कहां जा रहा है। मतलब हर गुजरता दिन अवाम पर भारी है। इसलिए बोल रहा हूं कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी की जरूरत है। हर गुजरता दिन अवाम पे भारी है, आप पे और मेरे पे भारी है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें आपका ट्रेड का क्या हाल है। जो आपके जो इंपोर्ट करते थे लोग, इंपोर्ट मंगाते थे, वो ऑर्डर्स लेने उन्होंने बंद कर दिए। क्यों? वो अभी रिकॉर्ड करेंगे ऑर्डर जिस एक्सचेंज रेट पे, हफ्ते बाद तो कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पे रोज के हिसाब से 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए इस हिसाब से बढ़ रहा है। तो कौन करेगा? एक्सपोर्टर्स अभी खुश है कि भाई ठीक है, मजे आ रहे हैं हमें। लेकिन आपको पता है आपकी एक्सपोर्ट की क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पता है वो गैप कितना है? और वही तो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट पड़ जाता है, बिल्कुल जिसके ऐसे लिए ही आप बिल्कुल। आईएमएफ के पास भीख मांगते फिरते हैं। फिर आईएमएफ आपको कंडीशन लगाता है, ठीक है। और आपको पता है ये जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। अब वो शर्त लगा रहे हैं कि सऊदी अरब भी जो है आपके उस पे आए, पैनल पे आए, और सऊदी अरब भी प्लेज करे कि वो भी इतने पैसे देगा। सऊदी अरब क्यों देगा आपको? सऊदी इसी हफ्ते, और पिछले आप 2 हफ्ते की रिकॉर्ड निकाल लें, सऊदी जो है वो इसराइल के साथ जो है वो पूरे नॉर्मलाइज कर चुका है। वो आपको देंगे, प्लेज करेंगे आप पैसे, लेकिन आपसे भी कुछ वादा लेंगे, ठीक है। तो सलमान भाई ये यूएस का जो मामला हुआ है, सो हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएंगे लेकिन जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जब यूएस ने अभी ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से सऊदी से बात की है जिसका बड़ा जो है वो दो टॉक जवाब दे दिया है, सऊदी की तरफ से दिया गया है, काइंड ऑफ एब्सोल्युटली नॉट वो था। तो क्या वो आप वो समझते हैं कि वो वाकई ऐसी बात है या फिर वो सिर्फ अलामती है? देखिए वो अलामती है। लेकिन देखिए सऊदी गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो बेसिकली इनके हाथ में है कुछ नहीं। वो अमेरिका के खिलाफ कहाँ कहीं नहीं जा सकते। मैक्सिमम मोहम्मद बिन सलमान ने ये किया कि जो आपने देखा कि असल में इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, आप, मैं अगर आपने पूछ ही लिया सवाल तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि बाइडेन ने जो है वो मीटिंग के दौरान जो है बोल दिया कि जी वो जो जमाल खशोगी का जो वाक़या हुआ था तुर्की में, जहाँ तुर्की में बुला के सऊदी एम्बेसी में बुला के जो है उनको, जो आपको पता है उनके साथ क्या हुआ था, कि उनके साथ चेन सॉ के साथ जो हुआ था और उनको डिसमेंबर कर दिया गया था, और बिल्कुल उनको उनकी बॉडी को काट पीट के जो है, आपको मालूम ही है उसके साथ क्या होता है। फिर उसके साथ टर्किश इंटेलिजेंस भी आई और सब कुछ हुआ।
सीआईए ने ये कंक्लूड किया उस पे कि सीआईए ने कहा कि ये डायरेक्ट जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर दिया है। तो बाइडन ने कहा कि क्योंकि उसने पूरे इलेक्शन कैंपेन जो कर रहा था वो ट्रम्प के साथ, उसने बोला था मैं जो है मैं जीतने दो मुझे, मैं फिर देखता हूँ सऊदी अरब से जाके मैं पूछूंगा कि ये क्या हुआ। अब वो मौका आ गया जब ये आए थे, तो इन्होंने आके पूछ लिया मीटिंग में बहुत ही जेंटल तरीके से कि हमारी एजेंसी ने तो कंक्लूड किया है कि आप इसमें मुलविस हो, क्या आप मुलविस हो इसमें? सामने पूछ लिया उसे। तो उसने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान आपको पता है 33 34 ईयर्स उनकी एज है, बिल्कुल जी, यंग है, और यहाँ हॉट ब्लडेड आदमी है। उसने उसने कहा कि तुम हमें लेक्चर दे रहे हो, तुम ये बताओ अबू गरीब जेल में क्या करते थे तुम इराक में, जो तुमने जो इंसानी हकूक की जो पामालियां की हैं वहाँ पे, वो उस पर भी तो बताओ पहले। तो ये एक हीटेड कन्वर्सेशन हुई, और उसके बाद उन्होंने बोला नहीं है। फिर ये ऑयल वाली बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं जाएं। तो बेसिकली लॉन्ग रन में तो ये नहीं जा सकते अमेरिका के अगेंस्ट, ये तो सबको बात पता है। लेकिन चूंकि ये इंस्टांस ऐसा हुआ कन्वर्सेशन के दौरान कि जिसमें जो है वो थोड़ा सा पर्सनलाइज हो गई थी चीज़ें, तो और फिर सहाफ़ी जो थे अमेरिकन सहाफ़ी वो जो साथ आए हुए थे, उन्होंने भी चीख चीख के सवाल करना शुरू कर दिया उसे। और आपको पता है कि सऊदी अरब में अगर आप ये करेंगे, अगर ये आप बाइडेन के साथ नहीं आए हुए होते, तो फिर आपके साथ क्या होता आपको पता ही। बिल्कुल। जब जमाल खशोगी को तुर्की बुला के किया जा सकता है सब कुछ, तो आप सऊदी अरब की सॉइल पे खड़े होकर ये कर सकते हैं कुछ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है। इंशाल्लाह आगे जब डेवलपमेंट होगी तो इसमें पूरा मुकम्मल जी, प्रोग्राम हम करेंगे। पाकिस्तान पे जो रिपरकशंस पड़ रहे हैं और लोग इसको तशबीह दे रहे हैं कि श्रीलंकन मॉडल से तशबीह दे रहे हैं कि ये हाल हो जाएगा, देखें डरना चाहिए, हमारे अरबाब इख्तियार को डरना चाहिए, श्रीलंका का मॉडल से डरना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, लोग एनालॉजी यूज कर रहे हैं कि अगर टाइटैनिक डूबेगा तो सब डूबेंगे साथ। याद रखिएगा, कोई इदारा नहीं रहेगा, कोई डीएचए नहीं बाकी बचेगा। याद रखिएगा, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, कोई डीएचए नहीं बचेगा फिर। ना कोई डीएचए होगा, ना कोई क्लिफ्टन होगा, ना कोई गुलबर्ग होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर जिसका रुख जिस तरफ होगा, रेवोल्यूशन, अगर किसी ने, हम अपने व्यूवर्स को बोलेंगे उसके बारे में जाके पढ़ें, या मूवीज जो बनी है वो देखें जाके। लोग फिर ये नहीं देखते कि किसका घर है और किसकी इज्जत है, फिर लोग घुस चल दौड़ते हैं फिर, क्योंकि लोगों के पास होता नहीं है कुछ करने को, और जी, लोगों के पास ना खाने को होता है, तो फिर वो नहीं देखते हैं, फिर लूटमार, वो फिर जहाँ उनका सर पड़ता है तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो खुदारा कुछ जो है वो अकल के नाखून ले लें, अभी भी कुछ नसीहत पकड़ लें, अभी भी जो हो गया है उसको, उस पे जो है बस इक्तिफा कीजिए और तौबा करके आगे बढ़िए और इसको खत्म कीजिए। लेकिन एक बात अब की दफा आवाम जो है वो क्लियर चाह रही है, और जो हमारे व्यूअर्स भी इससे जो है इत्तेफाक करेंगे, इस दफा आवाम ये चाह रही है कि जैसे हमारे यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे जो हो गया कि जुडिशल मर्डर हो गया भाई, ठीक है, उस वक्त आपको पता है जरीदे होते थे सिर्फ, और वो प्रिंट मीडिया होता था सिर्फ, हार्डली जो है वो टेलीविजन जो है वो उसने शुरू किया था। ये सोशल मीडिया का दौर है। अब की आवाम ये चाह रही है कि देखिए जिसने भी ये किया है, ये 100 दिन की जो मिजरी है हमारी, 100 दिन हमने गुजारे हैं एक एक गिन गिन के, जो हम पे भारी गुजरे हैं वहां पे, और जो 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 माशी और सियासी कॉस्ट पाकिस्तान ने एज ए रियासत बेयर की है, और पूरी दुनिया में जो हमारी जगह फैली हुई है, इसका कोई तो रिस्पॉन्सिबल बंदा है ना, या बंदे हैं ना। वो बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल जो भी है वो, उनको कटहरे में लाना जरूरी है हमारा। अगर आपने अभी ये नहीं किया, तो इस तरह की कहानियां फिर माजी में जिस तरह रिपीट हुई हैं, मुस्तकबिल में भी वही रिपीट दोबारा होती रहेंगी। हम बिल्कुल जो है ना वो लूप के ऊपर हम चले जाएंगे बिल्कुल लूप इसमें। के ऊपर चले जाएंगे, और आप फेस सेविंग आपकी नहीं करने दीजिएगा। ठीक है, ये तो मोहरे आपको सामने नजर आ रहे हैं, जरदारी और शहबाज शरीफ ना, आप ये देखें कि इनके स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है। और वंस फॉर ऑल देखें, अब की दफा मैं आपको कितनी दफा बोला कि इलेक्शन में बगैर आप जुडिशियल, बगैर आप जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के मत जाइएगा। मैंने हर प्रोग्राम में ये बात तकरीबन कही है जब भी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म की जिक्र, बिल्कुल। नहीं जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर, नहीं जाएगा। आपने देखा भी पिंडी में क्या हुआ, ये सारी सीटें पीटीआई को मिलनी थी, लेकिन क्या हुआ उसमें से भी, जैसे मैंने एनालॉजी यूज की कि आपका वॉलेट मार के चोर ने बोला ये लो 15 रख लो, 5 तो मैं रखूंगा फिर भी। तो ये वो हुआ है आपके साथ। तो कहने का मतलब ये है कि अब की दफा आवाम जो है वो जानना चाहिए कि यार ये किया किसने। देखिए आपके बता दो, वंस फॉर ऑल इसको सेटल करना है। और अगर इसके दो तरीके हैं, एक तो रेवोल्यूशन के जरिए हो, जैसे जो माहौल बन रहा है, ठीक है। देखिए अब डॉलर आपको पता है, एक 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 जो है वो सबर का पैमाना लबरेज होते 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 कहीं तो छलकेगा ये बात। डॉलर आप कब तक बेयर करेंगे? आपका बिल्कुल ऐसे। 300 350 रुपए बेयर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वो उस तरफ जा रहे हैं मामला, श्रीलंका की तरफ। दूसरा ये है कि इलेक्शन का ऐलान हो, और उसमें भी ये हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी हो, और उससे आप आगे बढ़े। 2/3 मेजोरिटी से ये शर्त है कि इमरान खान साहब आए, और 2/3 मेजोरिटी से इसलिए नहीं आए कि बस वैसे ही गवर्नमेंट करनी है, नहीं।
रिफॉर्म करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें अपने सियासी निज़ाम में, और हो सकता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ उसको लेके जाएँ, जिसमें हमने पूरा प्रोग्राम भी किए हैं जी, जी। पीछे, उस तरफ उसको लेके जाएँ। तो ये 2 तरीके हैं, या तो रेवोल्यूशन है, इनकलाब, या दूसरा तरीका ये है कि टू थर्ड मेजॉरिटी इसलिए लें कि इसलिए नहीं लें कि गवर्नेंस कर सकें, ना, इसलिए लें कि आप गवर्नेंस तो आप करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें और इस निज़ाम को, ये जो ये फिल्थी निज़ाम है, जो कि लूप पे लगा हुआ लूपहोल्स है, हैं। या जी, लूप पे लगा हुआ है, और इसमें वो जो मोरूसी सियासत चले जा रही है, यार ये तो बादशाह से भी बदतर है। आप जरा नजर दौड़ाइए दुनिया में, बादशाह इससे बेहतर है। बादशाह भी मौरूसी होती है, लेकिन जी, एक ही जी। फैमिली की होती है। ये उससे बदतर है। इसमें ये होता है कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट जो है ना, जो आपकी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, जो आपकी कंट्री के लोग हैं, वो ऊपर आ गए। ये बदतरीन निज़ाम है। ये तो जमहूरियत के निज़ाम पे, ये तो हम कई दफ़ा कह चुके हैं, ये तो क्लिप्टोक्रेसी है। ये जो क्रिमिनल्स हैं, माफियाज हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियां बना ली हैं और वो ऊपर आ गए। ये तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, ये तो जमहूरियत भी नहीं है। तो खुदारा आपकी दफा दो रास्ते हैं, जो हम सोल्यूशन की हम बात करते हैं। दो रास्ते हैं, या तो आप रेवोल्यूशन की तरफ चले जाएं, जो कि आपको देख रहे हैं कि पुश तो आपको उसी तरफ किया जा रहा है। जी, ये जो जिद है, ये जो जिद नजर आ रही है आपको एस्टेब्लिशमेंट की, और ये जो आपको ढिठाई नजर आ रही है, ये तो उसी तरफ आपको पुश कर रहे हैं। दूसरी तरीका ये है कि अगस्त के ही महीने में ऐलान कर दीजिए इलेक्शन का, और उस इलेक्शन के नतीजे में शर्त ये कि इमरान खान साहब जो है वो हंग पार्लियामेंट ना आए, पूरी टू थर्ड मेजोरिटी से वो आए, अक्सरियत लें वो, और आके उनको ये इदराक हो कि भाई पहली बात तो फायर फाइटिंग करनी है, जो कि माशी निज़ाम तबाह करके नहीं है, वो सीधा करना है। और दूसरी जो बात है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके सियासी निज़ाम को, जो फिलती है, जो गला सड़ा सियासी निज़ाम है, इसको रिप्लेस करें किसी तरीके वाले निज़ाम से। और क्या ही बेहतर होगा कि आप शुराइयत की तरफ चले जाएं, कंसेंसस डेवलप करके। और हमेशा हमेशा हम जो है वो इलेक्शन की तरफ, ये वो बहुत सारे मामला रेफरेंडम से हल करना सीखे। जब ब्रेक्सिट हुआ था यूके में, उन्होंने रेफरेंडम कराया था, कोई इलेक्शन तो नहीं हुए थे अलग से। स्कॉटलैंड को अलग होना था इंग्लैंड से, उन्होंने रेफरेंडम कराया था। और रेफरेंडम में क्या होता है, आप डायरेक्ट आवाम के पास चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सवाल रखते हैं आवाम के सामने कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दो ऑप्शन होते हैं या दो से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, सिंपल रखते हैं उसको, और हर आवाम जो है वो हाँ या ना करती है। उससे आपको पता लग जाता है कि भाई किस तरफ सोच रही है आवाम। और विद इन, अगर आप एक दिन का टाइम रखें और सबको, सबके पास मोबाइल फोन है और सबके पास एक्सेस है, एक दिन में एट द एंड ऑफ द डे आपके पास रिजल्ट होगा कि भाई इस बिल्कुल। मुद्दे पे आवाम क्या चाहती है। तो रेफरेंडम को यूज करना बहुत अच्छा टूल है, अगर आपको जमहूरियत जमहूरियत का राग अलापना है तो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉस्ट हम अदा कर रहे हैं, सियासी और माशी, ये किसके हाथ पर है, ये खून किसके सही। हाथ पर है। ये सवाल बहुत जरूरी है, इसका तस्फिया होना बहुत जरूरी है अहमद, क्योंकि आवाम हर दिन के साथ जो है वो बेचारी दबे चली जा रही है, दबे। भाई कितनी रिजिलियंट आवाम है, मतलब बेचारी कितना बर्दाश्त कर रही है। मेरे तो समझ से बाहर है, अगर यूरोप में या कहीं और ये हुआ होता ना किसी आवाम के साथ इतना, तो अभी तक या तो वो हिस्से बखरे हो चुका होता, बैल्कनाइज हो चुका होता कंट्री, या वहां पे दो चार रेवोल्यूशन आ चुके होते, एक भी नहीं, दो चार रेवोल्यूशन आ चुके होते। तो मेरे भाई बहुत अल्लाह ताला ने सब्र दिया है इस आवाम को, लेकिन अल्लाह ताला से बस साबिर दुआ है। शाकिर कौम है। हाँ, साबिर शाकिर कौम है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो है हमें भी अच्छे दिन दिखाए, इस कौम को भी अच्छे आमीन। दिन दिखाए, पाकिस्तान को भी अच्छे दिन दिखाए। जिस जिस मकासद के लिए बना था, अल्लाह ताला हमें उन मकासद का पूरा होते हुए हमें देखने की तौफीक दे। हमारी रहती ज़िंदगी हम देखें कि वो मकासद पूरे हो रहे हैं। कोशिश आप, हम अपने व्यूवर्स को भी बोलेंगे, सब तमाम मिलकर ये कोशिश करें कि उस मकासद को हासिल करने के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है वो हम ज़रूर करें हमें। जी। जी, सलमान भाई थैंक यू सो मच। जाते-जाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, इसका वन लाइनर आप आंसर दीजिएगा। पंजाब की कल पोज़ीशन क्या होगी? आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ पे मखलूत हुकूमत बन रही है पीटीआई और काफ़िले की? जी, मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ठीक है जी। उसके लिए इमरान खान साहब ने, आपको पता है ना, पूरे इंतजाम किए हुए हैं, उनको बंद करके रखा हुआ है। ऐसा ना हो बस देखें कोई खिड़की ना खुली रह जाए। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सलमान भाई, जज़ाकल्लाह। मे अल्लाह पाक ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर व्यूज़। जी जनाब, तो आज एपिसोड में आपने देखा कि हमने आज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉस्ट के ऊपर बात की कि कौन इस कॉस्ट को बेयर करने वाला है, जितना भी ये इलेक्शन डिले हो रहे हैं और ये निज़ाम जो है वो किसी तरह से नहीं चल पा रहा है। लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के इश्यूज़ कौन रिज़ॉल्व करेगा? आवाम पिस रही है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। तो इस पे हमने एक गुफ्तगू की डिटेल में। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/तुरफातमाशा, साथ में twitter.com/तुरफातमाशा। ये हमारा ट्विटर हैंडल है। सलमान भाई को फॉलो करने के लिए आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर। उनका ट्विटर हैंडल ये मेंशन है, जबकि साथ में मुझे आप फॉलो करने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जिन लोगों के कमेंट्स में ऐड नहीं कर सका वक्त की कमी की बाइस में, तो उनसे माजरत। मैं बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, एंड तुरफा तमाशा को इसी तरीके से देखते रहिए और इस स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिस इज अमर जरीर along with सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफा तमाशा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।